हरे कृष्णा। तो अभी हम दूसरे अध्याय का रिवीजन चालू करेंगे। तो मुख्यतः इसमें हमने जो अलग अलग विषयों पर चर्चा की है, श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 72 तक, तो कम से कम जो टॉपिक हैं कौन कौन से डिस्कस हुए हैं वो हमको याद रहे, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। तो इस टॉपिक के अंदर क्या है वो एक दूसरी बात है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने चर्चा किया करुणा के ऊपर, याद है किन्हीं को? तो क्या चर्चा किया है अभी बताइए उधर से। करुणा के बारे में क्या चर्चा की है? मनीष आप बताइए क्या चर्चा की है? नहीं याद। मनमोहन, भगवत गीता खोलने की क्या जरूरत है? आपकी है, आपके पास रहेगी। वास्तविक, हाँ हाँ। तो करुणा किसके प्रति होना चाहिए? आत्मा की होना। अगर शरीर के प्रति करुणा है, आत्मा के प्रति नहीं है, तो उसका क्या उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी? एक हाँ, ओके। तो इसमें आप समझा सकते हैं जितने भी समाज सेवा होती है और जो इस्कॉन है उसमें क्या अंतर है। उसके लिए हमने एक उदाहरण देखा था कि इस्कॉन क्या कार्य कर रहा है और जो समाज सेवाएं होती है उसके लिए क्या काम। कोई बताएंगे जिन्होंने आंसर नहीं दिया? हाँ तो इसको नहीं काम। तो वो वास्तविक करुणा वो है कि उसके जो माता पिता हैं उनके पास मिला देना। तो करुणा के ऊपर जी अगर वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो बिल्डिंग गिर जाएगी, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का है मटेरियल तो बिल्डिंग रहेगा। तो इस्कॉन क्या कर रहा है? जो समाज जिनसे बना है, जिन लोगों से बना है उनको अच्छा कर रहा है, उनको भक्त बना रहा है, तो अपने आप में समाज सभी तरह से ठीक हो जाएगा। तो अभी आप 3 उदाहरण देंगे किसी को, तो आप करुणा के ऊपर किसी को भी समझा सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कभी आपको किसी को कुछ बताना है, प्रवचन देना है, तो बैठ के बहुत सारा तैयार करना, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी उंगलियों पे आ गया है। पहला उदाहरण हो गया कि बच्चा खो जाता है, दूसरा उदाहरण इमारत का हो गया, तीसरा डूबते हुए के वस्त्र को बचाना। ओके, अगला टॉपिक क्या था? भगवान। भगवान शब्द की क्या परिभाषा है? इतनी गना पहली परिभाषा। दूसरा भगवान, नहीं पहले हैंड रेज कीजिए। हाँ बताइए। दो हो गए, तीसरा जी माता।
चौथा हम्म, हम्म, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवदेति शब्देति। ओके, ये क्यों हमने भगवान शब्द की परिभाषा क्यों देखी? श्री भगवान उवाच आया था ना, श्री भगवान उवाच। इसमें कुछ अधिक लिखने के लिए नहीं है। आर्यन, आर्य कौन है? आर्य कौन है? एक, हाँ, जो जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जानते हैं और उसके अनुसार सभ्यता होती है, वो आर्य सभ्यता कहलाती है। आर्य के ऊपर भूल धारणा क्या है? जो आर्य है उनके ऊपर भूल धारणा क्या है? हाँ, और उन्होंने नॉर्थ इंडियन को नीचे भेज दिया और वहाँ बसाया और वेदों को लिखा, तो वो आर्यन इन्वेजन बोलते हैं। लेकिन आर्यन इन्वेजन कब हुआ? कुछ सैकड़ों साल पहले। लेकिन आर्य शब्द भगवद गीता में कब है? 5000 साल पहले। शूद्र, शूद्र की क्या परिभाषा है? शूद्र किसे बोलते हैं? शोक द्रवति इति शूद्र, जो शोक आने पर उसमें द्रवित हो जाता है, जो शोक आने पर उसमें बह जाता है, उसको बोलते हैं शूद्र। इसीलिए कलौ शूद्र संभव। ये कहाँ लिखी परिभाषा? कौन बताएंगे? पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग? यस, हाँ, पहले श्लोक के तात्पर्य में। ओके, शायद सही नहीं लिखा होगा। ठीक, अर्जुन को इनडिसीजन हो जाता है, असमंजस हो जाता है। क्या असमंजस होता है अर्जुन को? अर्जुन क्या युद्ध करूं नहीं करूं, तो क्या होता है? युद्ध करूंगा तो क्या होगा, युद्ध करें नहीं करूंगा तो क्या होगा? क्या उसको असमंजस होता है? जिन्होंने अभी तक बताया नहीं। हाँ, युद्ध करूंगा तो पूरा बताइए। जब युद्ध नहीं करूंगा तो संबंधी नहीं बचेंगे, तो अकेले कैसे भोग कर पाऊंगा? और ये सब पाप से सना होगा, तो कैसे भोग कर पाऊंगा? और दूसरा, ये तो हो गया ना, युद्ध करूंगा तो ऐसा होगा, युद्ध नहीं करूंगा तो भीख मांगना पड़ेगा, और वो मुझे स्वभाव अपना, वो स्वभाव इतना जल्दी चेंज नहीं होता। तो इनडिसीजन हो गया, युद्ध करूंगा तो प्रॉब्लम, युद्ध नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम। ऐसे हमारे साथ होता है ना, ये करूंगा तो प्रॉब्लम, ये करूंगा तो प्रॉब्लम। तो मतलब क्या हो गया? हम भगवान और गुरु के निर्देश से उनको भूल जाते हैं और फिर अपना फायदा नुकसान ढूंढने लगते हैं। ये आम भाषा में लिखा है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? अर्जुन के इनडिसीजन से, असमंजस में हम भी जीवन में पढ़ सकते हैं। तो इससे हम क्या शिक्षा लेते हैं? अर्जुन जो असमंजस में पड़ गए, नहीं, जिन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं। हाँ,
हाँ, पूरा उत्तर। धर्म का पालन करना चाहिए। अभी पूरा नहीं हुआ, आपने तो बोल दिया। कोई भी कार्य के पीछे हेतु स्वार्थ अगर होगा, स्वार्थ लाभ, स्वार्थ सिद्धि, तो उस समय हम असमंजस में पड़ जाएंगे और सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें गुरु के निर्देशन में रहना पड़ेगा। तो जब भी स्वार्थ होगा, स्वार्थ की भावना होगा, तो हम सही निर्णय पर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए हमें गुरु की शरण लेने की आवश्यकता है, जिससे हम सही तरह से धर्म पालन कर पाएं। तो हम भी ऐसे असमंजस में आ सकते हैं। शरणागति, ये हमने डिस्कस किया। क्या है? कब हम गुरु की या किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि की शरण ले सकते हैं? कौन बताएंगे? जिन्होंने बता दिया अभी वो हैंड रेज नहीं कर। हाँ बताइए। जब हम समझ जाए कि इस भौतिक जगत में शरण लेने के लिए कोई नहीं है, यहाँ तक कि अपनी बुद्धि भी नहीं और मन भी नहीं। यस, वेरी गुड। तो पूरे क्लास में सबसे कम उम्र में यही है और यही समझ गए। और पहला हो गया कि इस संसार में शरण लेने योग्य कोई नहीं है, यहाँ तक कि मैं मन और बुद्धि भी नहीं। और दूसरा, सब ऑलरेडी शरणागत है तो जरूरत ही नहीं सोचने की। जी मतलब मैं अपने प्रयासों से खुद की समस्या को हल नहीं। यस, हमें अपने प्रयासों से खुद की समस्या से नहीं निकल सकता। दूसरा, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेरे लिए वास्तविक हित क्या है, मुझे अब नहीं पता कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तीसरा पॉइंट, और ऐसे बताएंगे तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, नहीं तो सब एकदम डल। हाँ, जो समस्या वाली चेतना में हम हैं, उससे जो ऊपर की चेतना उन्हीं से हम, हाँ, जिस समस्या में हम उलझे हुए हैं उस चेतना में रह के उसको हम सुलझा नहीं सकते। उससे उच्च चेतना में जो स्थित है उनसे हम मदद लेके ही समस्या को सुलझा सकते हैं। 4 पॉइंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की समस्या खत्म होगी। हाँ, कि अगर आर्थिक विकास कर भी लिया, भौतिक रूप से समृद्ध हो भी गए, जैसे कि अर्जुन को निष्कंटक राज्य मिल गया तीनों जगत का, तो भी समस्याओं से नहीं निकल सकते। और कृष्ण और गुरु के आश्रय को लेना, जिससे हम लोग समस्याओं का हल निकल सकते हैं। नहीं ये। और जी हाँ, अगर उच्च बहुत विद्वत्ता है, उच्च स्थिति में है, समृद्ध है, लेकिन अगर गुरु के निर्देशन में नहीं है तो उसका अपने आप में कोई उपयोग नहीं रह जाता। जैसे अर्जुन का उदाहरण देख सकते हैं, उच्च कुल है, बहुत विद्वान है, बहुत महारथी है, लेकिन पूरी तरह से बिल्डर्ड हो गए। ओके, और कुछ पॉइंट बचा है इसमें? कोई? हाँ, ये इसी में आ गया है कि जो स्वार्थ प्रेरित भावना में होता है वो एक साउंड डिसीजन पे नहीं आ पाता है, एक फिक्स निर्णय पे नहीं आ पाता है। ओके, तो ये शरणागति हो गया। शरणागति में आता है गुरु के, हाँ ठीक, इसमें ले लेते हैं। गुरु के बारे में आया था एक, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो सब कुछ जानते हैं। तो उसको कैसे समझेंगे हम? आध्यात्मिक, हाँ, आध्यात्मिक गुरु मतलब कोई भौतिक चीजों को भगवान की सेवा में यूज कैसे करे वो जानते हैं। पर आध्यात्मिक गुरु भौतिक चीजों को कैसे यूज करे वो नहीं जान सकते। जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी को भगवान की सेवा में कैसे लगा जाए वो आध्यात्मिक गुरु जान सकते हैं। इसमें भौतिक आध्यात्मिक नहीं रह गया। कोई भी वस्तु को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए वो गुरु जानते हैं। हो सकता है उस वस्तु का डिटेल नहीं जानते, हो सकता है कार को रिपेयर करने नहीं जानते हैं, लेकिन कार को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है वो जानते हैं। तो हर वस्तु के पीछे पर्पस को जानते हैं। इस तरह से आध्यात्मिक गुरु हर चीज़ जानते हैं। गुरु कौन है? जी हाँ ठीक है, हाँ, एक जो सबसे अच्छा शिष्य है वो गुरु बन सकता है। जी, और हाँ कुलवंत, हाँ, जो हमने जो भी आंसर है भगवत गीता तात्पर्य के अनुसार।
हाँ, ये एक हो गई। और एक श्लोक और, हाँ बोलिए, क्या है? अनुवाद बता दीजिए। यदि कोई बहुत ज़्यादा विप्र है, उसको तो ज्ञान है वेदों का, लेकिन वो वैष्णव नहीं, भक्त नहीं भगवान, और तो गुरु नहीं हो। वो गुरु नहीं कहलाता। और एक जो निम्न कुल में भी जन्म हुआ, लेकिन वो भगवान का भक्त है, तो चंडाल के परिवार में जन्म हुआ है। अवैष्णवोत गुरु न स्यात् वैष्णवो स्वपचो गुरु। जो कुत्ते के मांस खाने वाले परिवार में जिसका जन्म हुआ है वो गुरु कहलाएगा कब? अगर वैष्णव है। यस, ओके। गुरु की क्या आवश्यकता है? वो तो पंडित में आएगा, अभी आ गया। गुरु की क्या आवश्यकता है? गुरु को क्यों अप्रोच करना चाहिए? गुरु के पास क्यों जाना चाहिए? मतलब जब हमें ये पता चल जाए कि हम अपनी समस्याओं को अपने से नहीं सुलझा सकते हैं, तब हमें दूसरा अपनी समस्याओं को खुद नहीं सुलझा सकते हैं, इसीलिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तो गुरु क्या हमारी सभी समस्याओं को सुलझा देंगे? बताया था कि गुरु सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। जैसे वो आपको वास्तविक का सबसे पहले ये बताएंगे कि वास्तविक की प्रॉब्लम है भी या नहीं है, क्या आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तो आपको सारी मतलब नॉलेज देंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये प्रॉब्लम वास्तविक है भी या नहीं है, और है भी है तो मुझसे इतना इफेक्ट नहीं होगा आफ्टर की। और हाँ, नहीं, प्रश्न ये है कि गुरु क्या हमारी सारी समस्याओं को सुलझा देंगे? तो एक आंसर सही आया कि गुरु पहले बताएंगे कि हमारी वास्तविक समस्या है क्या। हो सकता है वो हमारी समस्या ही नहीं है, लेकिन हम समस्या लेके बैठे हैं। ये आंसर सही है। और जी माता, मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है? हाँ, यस श्रेय स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साथ। मेरे श्रेष्ठकर क्या है? नहीं, समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे गुरु? यस, अल्टीमेट समस्या से हमको निकाल देंगे। जो इधर उधर की थोड़ी बहुत समस्या है उसमें हमें एडजस्ट करके चलना है, या उसमें भी गाइडेंस देंगे, उसमें भी कुछ ऊपर नीचे होगा, लेकिन अल्टीमेट जो समस्याओं का जो पूरा समुद्र है उससे वो निकाल देंगे, है ना। तो गुरु कोई मैजिक बैंड नहीं चलाएंगे कि गुरु के पास में आए, मैजिक बैंड चलाया, जादू की छड़ी चलाई और समस्या चलेगी। समस्या को कैसे सहन करना है, समस्या से कैसे ऊपर निकलना है, और अल्टीमेट जो समस्या है उससे कैसे निकलना है वो गुरु बताएंगे। तो ये हमें बहुत याद रहना चाहिए। ओके, अभी ब्राह्मण और कृपण कौन है? कौन है ब्राह्मण, कौन है कृपण? जिन्होंने आंसर नहीं दिया अभी तक। जो आत्म संस्कार के कार्य में लगा है ब्राह्मण है, और कृपण जो बिना जन्म मृत्यु से निकलने के प्रयास किए बिना इस पृथ्वी से संसार से उनकी तृप्ति करके निकलना है। तो कृपण का शाब्दिक अर्थ क्या है? नहीं, एक मिनट को बोलें जी। जानते हुए इसको हाँ, जिसको इतना बहुमूल्य चीज़ मिल गई है, सब कुछ प्राप्त हो गया है, उसका अगर वो सदुपयोग नहीं कर रहा है तो वो क्या है? कृपण है। और जिसको सारी वस्तुएं मिली हैं और उसका सदुपयोग कर रहा है तो वो ब्राह्मण। तो कृपण के लिए एक प्रभुपाद जी कुछ बता रहे थे कि कृपण को हम कैसे समझ सकते हैं, उसके जीवन में क्या चीज़ को हम देखेंगे वो कृपण कहलाएगा। हाँ, ये तो हो गया, वो एक ही शब्द है बस वो। हाँ, ये तो परिभाषा हो गई कि भारत में जन्म मिला, मनुष्य शरीर मिला, फिर भी उसको यूज नहीं कर रहा, उसको प्रभुपाद जी एक शब्द बता रहे हैं। और कोई जी बताइए। हाँ, तो उसको एक कुछ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। जी माता, चर्म रोग, स्किन डिजीज, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा।
हम्म। पंडित की क्या परिभाषा है? और कोई माता जी आप? प्रियत पे भूल जाता है। किरण आंसर नहीं थी रमेश। जो शास्त्र का नियम का पालन करता है नहीं, जो भगवत गीता में बताया। आदित्य। हाँ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी च सपाके चा पंडिता समदर्शिनी। एक परिभाषा। दूसरा, दूसरे को पत्नी की माता के समान, दूसरे के धन को कचड़ा के समान, हाँ दूसरे को सुख को न सुख, दूसरे के दुख को न दुख। नहीं, आत्मत सर्वभूताना, दूसरों से वैसे ही व्यवहार करता है जो दूसरों से अपने प्रति चाहता है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। दूसरी परिभाषा। तीसरा, सब बहुत पंडित हैं, सब बैठे हुए हैं, विद्वान लोग। हाँ, जो आत्मा परमात्मा आध्यात्मिक प्रगति और भौतिक प्रगति को जानता हो, जो शारीरिक परिवर्तन के द्वारा मतलब चला न जाता। तो आत्मा शरीर दोनों प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति को जानता है, वो धीर है। यस। और एक और परिभाषा है पंडित की, एक और बची जी। जड़ और चेतन और उनके नियामक, स्पिरिट, मैटर एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। तो ये 4 डेफिनेशन है पंडित की। कहाँ गया? यहाँ लिख लेते हैं। मायावाद। क्या है मायावाद? जोर से बोले। मायावादी बोलते हैं कि हम भगवान के समान हैं और योग करते हैं, हमको ऐसा। जो भी चर्चा हुआ है 2nd चैप्टर से बताइए। हाँ चलिए बोलिए, जो भी बात बोलिए। भक्ति के बगैर हम भक्ति योग करेंगे, भक्ति करेंगे तो हम एकदम कृष्ण यानी कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। हाँ, तो पहला मायावाद क्या है कि हम भक्ति करने के बाद ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे। इसका खंडन कीजिए। कोई आया बाहर से और बोला कि हम तो लीन हो जाएंगे भक्ति करके, तो आप क्या बोलेंगे? लीन नहीं हो सकते, अलग अलग भगवान परमात्मा, हम आत्मा हैं, भगवान नहीं, वो तो आत्मा परमात्मा में चला जाएगा, अंश विभू से चिपक जाएगा। श्लोक बताइए, श्लोक। भगवान असीमित, हम सीमित हैं। तो सीमित असीमित में चला जाएगा। ये सब आंसर क्लास होने के बाद ऐसे आंसर नहीं चाहिए। हाँ अमरीश, कौन बताएगा श्लोक? हाँ बोलिए। यस, न तुम ने में ना चैव ना भविष्यामा। क्या अर्थ क्या है इसका? मेरा नहीं, तुम्हारा, मेरा और सबका। हाँ हाँ हाँ, तो ये बाद में भी भविष्य में भी रहेगा। तो कौन लीन हो रहा है? कोई लीन हो ही नहीं रहा है। ठीक। और मायावाद क्या है?
जी माता। कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर मतलब कृष्ण ने जो बोला है कि हम पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, सही है। ये शरीर के लिए बोला है, आत्मा के लिए नहीं बोला है। पहले भी सबके शरीर थे, आज भी सबके शरीर हैं और आगे भी शरीर होंगे। क्या खंडन करेंगे इसका? नहीं, और कोई बताए पीछे? संग, हाँ आप ही आप। हाँ, कैसे करेंगे खंडन इसका कि पहले भी शरीर थे, आज भी शरीर हैं, कल भी शरीर रहेंगे? सही बात है। जब शरीर चला जाएगा तो लीन हो जाएंगे। जी। हाँ, तो पहला आर्गुमेंट हो गया कि अगर शरीर की ही बात हो रही है कि पहले भी शरीर थे, आज भी शरीर हैं, तो फिर गीता को इतना महत्वपूर्णता देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। दूसरा, बोलिए। शरीर के बारे में पहले ही बता दिया। क्या बता दिया? तो उसमें क्या बताया? ये तो बुद्धिमान है। शरीर, शारीरिक चेतना का पहले ही खंडन कर दिया है, तो फिर शरीर के बारे में क्यों बताएंगे दोबारा? सिंपल आंसर। ओके, और क्या है मायावाद? जो गीता को इम्पोर्टेंस देंगे, भगवान बोल रहे हो, तो इसमें आएगा ना कि भगवान को भौतिक बोल रहे, भगवान का किसमें भगवान? तो इसमें आएगा ना कि वो कृष्ण को, जो कृष्ण का रूप है उसको भौतिक मानते हैं, वो माया धन, उसमें आएगा। नहीं, इसमें भी है कि महत्वपूर्णता तात्पर्य में लिख रहे प्रभुपाद जी। अगर शरीर से ही पहले शरीर था, आज शरीर है, बाद में रहेगा, तो फिर उसकी महत्वपूर्णता भगवद गीता की समाप्त हो गई। यस, कृष्ण एक जीव है और आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा मुक्त हो गए। तो कैसे खंडन करेंगे इसका? इतना स्लो, जल्दी, फास्ट। हाँ। तो माया भगवान से ऊपर हो गई। तो माया भगवान से अगर ऊपर हो गई तो भगवान नहीं बची ना, वो तो गीता नहीं बची। फिर सिंपल है। तो कृष्ण कैसे बद्ध हो सकते हैं और फिर आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा मुक्त हो सकते हैं? इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि माया फिर सर्वोपरि हो गई। और मायावाद क्या है? ब्रह्म एक ही है, वो तो दो अलग-अलग जीवों के रूप में, प्रतिबिंब के रूप में। यस, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंबवाद। तो ब्रह्म एक ही है। जैसे कि हम कहीं भी खड़े हों, किसी भी शहर में खड़े हों, सूर्य हमारे सिर के ऊपर रहेगा, ठीक है? तो परमात्मा एक ही है, ब्रह्म एक ही है, और सबके हृदय में परमात्मा का वास है। सब क्या है? परमात्मा है, केवल हम भूल गए। तो उसका कैसे खंडन करेंगे? भगवान सबके अंदर परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो जो प्रतिबिंबवाद है वो जीव के लिए लागू नहीं होता। प्रतिबिंबवाद किसके लागू होता है? परमात्मा के लागू होता है कि ब्रह्म सबके हृदय में नहीं है, परमात्मा सबके हृदय में है, जीवात्मा के साथ में। ओके जी। और मायावाद? यस, जीव अभी तो माया में है, मगर जब वो माया से मुक्त हो जाए तो वही परम ब्रह्म मिल जाएगा। वो तो हो गया डिस्कस। जी हाँ, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसको कैसे खंडन करेंगे? सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, दो खंडन है उसके। जी, तो कैसे सैद्धांतिक रूप से कैसे करेंगे? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत मिथ्या नहीं, जगत टेम्परेरी है। जगत तो है ही, जगत तो दिख ही रहा है, लेकिन वो क्या है? क्षणिक है। व्यवहारिक रूप से तो सब कर ही लेंगे।
कैसे करेंगे व्यवहारिक रूप से खंडन? आपका सिर मिथ्या है और उससे निकलने वाला खून भी मिथ्या है। हाँ, और मायावाद क्या है? सो हम, आई एम यू, यू आर मी, वी आर ऑल टुगेदर। तो इसका कैसे खंडन होगा? इसका मैं उस समय बताना थोड़ा भूल गया था, फिर भी कोई बताना चाहे सो हम का। हम सब एक हैं, आई एम यू। तो इसमें बताते हैं प्रभुपाद जी, अगर एक जीव को मुक्ति मिल गई तो सब जीव को मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि सब एक हैं। तो एक ने एग्जाम में लिख दिया तो सबने एग्जाम में लिख दिया, एक ने माला कर ली तो सबने माला, ऐसे ही हुआ ना। तो ऐसा नहीं है, हर जीव क्या है, अलग अलग। और मायावाद, और पूरे अध्याय में मायावाद और कहाँ कहाँ भगवान बता रहे हैं? बताइए। हाँ, अभी जिन्होंने बोल दिया वो बोल सकते हैं। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न। तो माम को क्या बोलते हैं वो? माम मतलब कृष्ण के नहीं, कृष्ण के अंदर। जबकि कृष्ण इतना स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं माम एकम शरणम व्रज, और शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न। और मायावाद, पेज का उदाहरण बताया था। पेज को फाड़ते जाते हैं, क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। लास्ट में क्या है? 0 बचा। लेकिन उसका खंडन क्या है श्लोक के साथ? नित्य। हाँ ठीक है, यही सही उदाहरण है कि एक नित्य है और सब छोटे छोटे नित्य हैं, और जो बड़ा नित्य है सब छोटे छोटे नित्य का पालन कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। और नहीं, एक मिनट। हाँ, उससे पहले भगवत गीता में एक नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मां। कि आत्मा को कभी काटा नहीं है, सब इटरनली आत्मा है। तो ठीक है, वो आत्मा किस। और कोई मायावाद, और कोई मायावादी, कोई विचार? और इसके लिए मैंने थोड़ा और पढ़ा था, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नदी की पानी अगर समुद्र में मिल जाता है तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो नदी का पानी फिर उड़ भी जाता है वहाँ से। तो नदी का पानी मिला और सनलाइट हीट आई और नदी का पानी उड़ गया और फिर चला गया। तो मायावादी मिलते हैं और फिर से उनका पतन हो जाता है ऐसे। और कोई मायावाद का एग्जाम्पल है? हाँ, ये रह गया था बता रहा। घटाकाश फटाकाश, क्या है घटाकाश फटाकाश? मतलब घड़े के अंदर जो आकाश जो है, हाँ, घड़े को तोड़ दिया, दोनों मिल गया। तो घड़े के अंदर का जो आकाश है और जो बाहर का आकाश है, जो घड़े को तोड़ दिया, तो घटाकाश फटाकाश। मायावादी कितना शब्दों से खेलते हैं, तो क्या उसका उत्तर क्या होगा? नहीं, वो जो घड़ा है वो मटेरियल एलिमेंट, तो घड़े की तुलना जीव से नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर एक और टेस्ट के लिए, इसको बोलते हैं सर्प रज्जु न्याय। सर्प रज्जु न्याय क्या होता है कि वो जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कि रस्सी है लेकिन सांप जैसा लग रहा है, इसको बोलते हैं सर्प रज्जु न्याय। जगत है लेकिन वास्तव में है नहीं। एक बार मैं कॉलेज में था तो वहाँ पर एक ऐसी लड़का था मायावादी, तो ऐसे ही बोलता था, वो कोई दरवाज़ा दिख रहा है ना, वो है नहीं वास्तव में। जो ये बिल्डिंग दिख रही है सब है नहीं, ये लग रही है। और उसके लिए वो शब्द उपयोग करते हैं अनिर्वचनीय, कि वचनों में नहीं समझा सकते। लेकिन ये वचनों में ये तो बता सकते हैं कि नहीं समझा सकते हैं। वचनों में ये तो बस समझा सकते हैं कि हम वचनों में नहीं समझा सकते,
तो इसको कैसे खंडन करेंगे कि रस्सी है लेकिन सांप जैसी लग रही है, ऐसा कैसे खंडन करें? बहुत सिंपल खंडन है। बोलिए। जैसे बोल रहे हैं कि रस्सी है तो सांप का मतलब पहले ये सांप भी होगा, मतलब सांप भी है, ये बोल पा रहे हैं कि सांप का। यस, और रस्सी तो रस्सी है ही, तो अगर आपको वो सांप लग रहा है मतलब कहीं ना आपने सांप देखा होगा, करेक्ट? तो वो सर्प, वो आप भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन रस्सी का भी अस्तित्व है और सांप का भी अस्तित्व है। तो आप जगत को देख के भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन जगत वास्तव में है, लेकिन क्या है? टेम्परेरी। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म के बारे में कहा है भगवत गीता दूसरे अध्याय में। देखिए ये गीता का दूसरा अध्याय क्या है? गीता का सार, इसीलिए सारे टॉपिक इसमें आ जाएंगे। इसमें मैंने 32 टॉपिक बनाए हैं। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम च तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तथा। और हाँ, ये भी पुनर्जन्म को बताता है। यस, और हाँ, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपना तथा शरणानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि ते। ओके, तो ये पुनर्जन्म के बारे में अगर मुस्लिम नहीं मानते हैं, क्रिश्चियन नहीं मानते हैं, तो हम क्या बोलेंगे उनको? बोले वो तो आपकी गीता में है, हमारी बाइबल में तो नहीं है, हमारे कुरान में तो नहीं है, तो क्यों माने हम? तो हम क्या उत्तर देंगे उनको? जिन्होंने अभी तक कुछ जो बोल नहीं रहे, लगता है ज़्यादा प्रसाद लेके आए हूँ। जी, हाँ, ये भगवत गीता कोई ऐसा नहीं हिंदुओं के लिए है, ये तो एक कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस कैसे समझाएंगे? नहीं, वही कॉमन सेंस कि हर 7 साल में भी हर क्षण हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है। हाँ, और बचपन के शरीर से कुमारावस्था, युवावस्था, बुढ़ापावस्था, तो इसी जीवन में हम देख सकते हैं इतने सारे शरीर परिवर्तित हो रहे हैं। तो चाहे आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, तो शरीर तो परिवर्तन हो रहा है। सुख और दुख सहन करना, ये कहाँ है दूसरे अध्याय में? आप बताइए। एक मिनट, नहीं उनको बताने दीजिए। इसका अर्थ क्या है? उसको क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। तो जो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के सुख के संपर्क से सुख दुख आते हैं, उनको सहन करता है, उससे उसको क्या प्राप्त होता है? कौन बताएंगे? एक मिनट जी, हाँ, इस श्लोक के साथ या उसका अर्थ बता दीजिए। हाँ, जो जब इंद्रिय विषयों के संपर्क में सुख दुख आता है, उससे व्यथित नहीं होता, उसको क्या प्राप्त होता है? सौमत्वाय कल्पते। ओके, और कोई श्लोक सुख दुख के बारे में? श्लोक या उसका अर्थ बता दीजिए। हाँ, वो चेतना के बारे में बताएं कि इस चेतना में रह के आपको अपने कर्तव्य करना है। यस, ये है दुखेषु अनेक दुख मना सुखेषु विगत स्प्रिय भीतराग भया क्रोधा स्थिर धीर मुनि उच्यते।
सुख दुख को वो कैसे सहन कर पाता है, उसकी क्या चेतना होती है सुख दुख सहन करने में। जैसे सुख दुख आते हैं तो वो उस समय क्या वो सोचता है। एक तो हो गया कि सुख दुख मौसम के समान होते हैं, वो परिवर्तित होते रहते हैं। और दूसरा क्या है, बताइए। सुख दुख के आने के टाइम वो सोचते हैं कि अपना नियत कर्तव्य करना है। हाँ, नियत कर्तव्य करते हुए सुख दुख को सहन करना है। और इसमें एग्जांपल देते हैं, जैसे मदद करती हैं, कुकिंग करती हैं। हाँ, जैसे माताएं हैं तो गर्मी का ग्रीष्म ऋतु में होते हुए भी वो कुकिंग कर रहे हैं। और माघ के महीने में बहुत सर्दी होते हुए भी स्नान करना है। यस। और ये शारीरिक स्तर पर है। जैसे कि चंद्रमा की प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पानी बन रहा है, और पानी हिल रहा है, तो वास्तव में चंद्रमा नहीं हिल रहा है, वो तो पानी में चंद्रमा हिल रहा है। तो उसी तरह से सुख दुख आ रहे हैं वो शरीर के आ रहे हैं, और क्योंकि हमने अपने आप को शरीर से पहचान बना के रखी है, इसके लिए हम हमें भी वो अपने सुख दुख लग रहे हैं। ये कौन है तत्वदर्शी, कौन है? एक तत्व तो सुबह आता है, वो सबके तत्व को हिला देगा। कौन है तत्वदर्शी? तो नियोस तत्वदर्शी भी। तो क्या है ये तत्वदर्शी? यस। जो हाँ हाँ, तो सत और असत में भेद देख पाता है, टेम्परेरी और परमानेंट में भेद देख पाता है, नित्य और अनित्य में भेद देख पाता है, वो तत्वदर्शी। तो हमें भी अपने जीवन में देखना है नित्य क्या है, अनित्य क्या है ना, और परमानेंट क्या है, टेम्परेरी क्या है। तो ये तत्वदर्शी। तो अभी समय हो गया, सब थोड़ा सा और ले लें कुछ। आवाज़ थोड़ा धीमे से आ रहा है इसलिए थक गए। एक दो और ले लेते। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, अजय करुणा से लेके अभी सत असत, तो इन्हीं से संबंधित श्लोक, इन्हीं से संबंधित तात्पर्य अगर पढ़ लेंगे तो दूसरा अध्याय हमारा कवर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कितना सारा उसमें दूसरे अध्याय में कितना सब भरा हुआ है, कितनी सारी चीजें हैं। एक दो पॉइंट लेके फिर इसको हम विराम देंगे। चलिए एक साथ देख लेते हैं। ये है उपमाएं दी हैं, उपमाएं। बताइए कौन सी उपमा दी है? कौन कौन सी उपमा है, एक बताइएगा। हाँ बोलिए। नहीं, ये तो हाँ, सर्दी और गर्मी मौसम के समय, सुख और दुख कैसे हैं ये मौसम। ठीक है, और बोलिए।
और बोलिए। इधर माताओं की तरफ से। सुगंध गुरु। बहुत सारी उपमा है, श्लोक वाली उपमा है, परपट वाली उपमा नहीं, श्लोक वाली। नाव क्या है ये? इंद्रिय। और बोलिए। नहीं नहीं, हाँ कछुआ। और बोलिए। आपको मुझे माना मुझे। यस। और नहीं, और नहीं, वो तात्पर्य में है, श्लोक जो भगवत गीता के श्लोक से। ये तो हो गया, शरीर वस्त्र हो गया। अभी है ना दिन रात्रि, या निशा सर्वभूतानां, सब रात्रि में है। ये बहुत ही अच्छे वो हैं प्रीचिंग टूल्स कि बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर ये उपमा याद है तो आप इतना मतलब क्या बोलते हैं, भगवान को पूरा विश्वास रखते हुए आप प्रीचिंग कर सकते हैं और एकदम परफेक्ट होगी। और बताइए, और उपमाएं, और कुछ बचा? हो गई, कम से पूरे हो गए। चलिए। याम याम पिस्पितामाच जी। और कुछ? यस, कर्मकांड। सघन वन क्या है ये? कर्मकांड। और भी हैं अभी। यस यस। तो छोटे छोटे कुएं हैं और एक नदी है। तो छोटे छोटे कुएं क्या है वो? एक कर्मकांड का कुआं है, एक ज्ञान कांड का कुआं है, एक उपासना कांड का कुआं है, एक यज्ञ का है, एक तप का है, एक दान का है। और नदी क्या है? बुद्धि योग, हरि नाम। और
और कुछ उदाहरण? हाँ, ये तो एक प्रिंसिपल हो गया। नहीं, वो तो हायर टेस्ट, वो तो एक आई थिंक सब हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 3 3 6 7 8 9 हो गई इसमें। कोई लिख भी ले इनको। ओके, लास्ट ले लेते हैं, समय भी कम है। अंतिम, कैसे लोग गीता को मिसयूज करते हैं, है ना। पहला है योगा कर्मसु कौशलम, कि बहुत अच्छे से कुशलता से अपना काम करेंगे तो वो योग कहलाता है। इसका खंडन कीजिए। योगा कर्मसु कौशलम। बोलिए। नहीं, केवल इसी को खंडन कीजिए। योगा कर्मसु कौशलम, कि अच्छे से कुशलता से काम करना वो योग है। ठीक है, और योग का बताया कि योग और भोग दोनों साथ में नहीं होते। अगर किसी ने उसको पढ़ा है तो वो बता पाएंगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं बता पाएंगे। सिंपल। वो श्लोक में, जिस श्लोक में योगा कर्मसु कौशलम है, अगर वो पढ़ा है तो याद है तो बता पाएंगे। हाँ, बोलिए। क्या बताया योग और भोग दोनों साथ में नहीं होते, तो वो तो योग की परिभाषा है। इसका वास्तविक मतलब बताना है। इस किस कॉन्टेक्स्ट में भगवान बोल रहे हैं योगा कर्मसु कौशलम? इस प्रकार से कर्म करना जिससे हम बंधे ना। यस, जिससे हम अच्छे और बुरे, पाप और पुण्य से ना बंधे, उसको बोलते हैं योगा कर्मसु कौशलम। ओके। तो त्यक्तो उत्तिष्ठ भारत, उठो। त्यक्तो उत्तिष्ठ, अपने काम में लग जाओ। त्यक्तो उत्तिष्ठ, इसको मिसयूज करते हैं। कैसे मिसयूज करते हैं, उसका खंडन कैसे करेंगे, है ना। मोटिवेशनल स्पीकर त्यक्तो उत्तिष्ठ, तो क्या बोलते हैं वो त्यक्तो उत्तिष्ठ? क्या उदाहरण दिया था? ठीक है। हाँ, वो मोटिवेशनल स्पीकर उसमें मतलब कोई अधर्म देखेंगे, अधर्म कार्य हो रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि आप उठिए। लेकिन हम देख सकते हैं अर्जुन और भगवान के कॉन्टेक्स्ट में भगवान अर्जुन को किस कार्य के लिए बोल रहे हैं? किस? अर्जुन धर्म के लिए जा रहा है, धर्म के लिए बोल रहे हैं। लेकिन यस, वो त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा, भारत नहीं, त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा, कि उठो उठो, अपने नियत कर्तव्य को करो, हृदय दुर्बलता को निकालो। और वहाँ क्या आ रहा है कि जो भी जॉब में आलस आ रहा है, समस्या आ रही है, उठो, अच्छे से जॉब करो। तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं उन लोग। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्, रोटरी क्लब। तो कर्म ही पूजा है। और इसके साथ हम इसको विराम दे लेंगे। कर्म ही पूजा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्, मां कर्म फल हेतुर्भुर् माते संगस्त अकर्मणि। तो क्या बताएंगे इसमें? कर्म ही पूजा है। कर्म 3 प्रकार के बताए गए, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म कौन सा कर्म करना है? तो अकर्म क्या है? अकर्म करना मतलब कुछ नहीं करना। विकर्म क्या है? उनको बोलने दीजिए, उनका नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे आपके। शास्त्रों के विरुद्ध रह के कार्य करना। और कर्म क्या है? तो उसमें कर्म में 3 तरह के कर्म है। कौन बताएंगे? जी बताएंगे।
नहीं, ये तो हो गया कर्म अकर्म विकर्म तो हो गया। कर्म के अंदर के 3 आते हैं। वो एक टेबल बनाया था ना, चार्ट बनाया था एक। इसमें आप नियत कर्म, इच्छित कर्म, यस जी, हाँ, नियत कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म, यस। तो जो अर्जुन को बोल रहे हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, वो किसको, किस चीज को बोल रहे हैं? नियत कर्म को करने के लिए बोल रहे हैं। तो नियत कर्म जब भगवान के निमित्त किए जाएंगे तब वो पूजा में परिवर्तित होगा। ना तो जो आप कर्म कर रहे हैं ना वो कर्म है, ना वो आपकी पूजा है। मतलब पूरा स्टेट में अपने आप में गलत है। वो केवल भगवान को अवॉइड करने के लिए और अपने कार्य को जस्टिफाई करने के लिए आप बोल रहे हैं कर्म ही पूजा। तो इस तरह से ये ठीक है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय।